हाय स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 सोशल स्टडी के एसएसटी का क्वेश्चन लेके आया हूँ। असाइनमेंट का, ये अक्टूबर माह के असाइनमेंट का क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के स्टूडेंट्स लोगों के लिए हेल्प के लिए ये वीडियो असाइनमेंट के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। और मैं वीडियो पे क्वालिटी अच्छा देने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आप लोगों को नीट एंड क्लीन समझ आए और टॉपिक भी अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे और आवाज़ भी क्लियर है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ और क्यों? इसका उत्तर है, अमेरिका पहले विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ, लेकिन युद्ध का रास्ता 2 महीने पहले ही तय हो चुका था। तब जर्मन सरकार ने ब्रिटिश द्वीपों के चारों ओर तटीय जल पर गैर प्रतिबंधित पनडुब्बी हमलों की युद्ध नीति को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था। अमेरिका इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि समुद्र पे जो उन लोगों का कब्जा था, वहाँ पर ब्रिटिश यानी जर्मन के लोग अपना फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहे तो वह समुद्री मार्ग से गुजरने वाले हर जहाज पर हमला करने की नीति पर लौट आने वाले थे, जिससे अमेरिकी जहाज भी शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध की पहली चिंगारी आर्च ड्यूक की हत्या थी। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या आपको लगता है कि हर नया देश जो औद्योगिकीकरण करना चाहता है दूसरे देशों से टक्कर लेना जरूरी है? क्या इसके और तरीके हो सकते हैं? यानी पूछ रहा है कि जो भी नया देश है औद्योगिकरण करना चाहता है, क्या दूसरे देश से लड़ना जरूरी है क्या? तो उसके लिए आंसर है, हर नया देश औद्योगिकरण करना चाहता है, उसके लिए आवश्यक नहीं कि वह दूसरे देशों से टक्कर ले। इसके और भी तरीके हो सकते हैं। वह तरीके ये है निम्नानुसार। पहला है, इसके लिए उसे पूर्व में औद्योगिकरण के क्षेत्र में अग्रणी देशों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। दूसरा है, पूर्व औद्योगिक रूप से विकसित देश में समझौते कर व्यापार के क्षेत्र में बांटे जा सकते हैं। तीसरा है, वस्तु विभिन्नता के आधार पर व्यापार कर आगे बढ़ा जा सकता है। चौथा, व्यापारिक वस्तु स्थान व्यापार के तरीके अलग अलग रखकर भी औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। पांचवा, औद्योगिक उपक्रम को किसी ऐसे अधिनियम अथवा प्रणाली पर आश्रित होने से रोकना चाहिए जिससे इसकी उत्पादन क्षमता अथवा आर्थिक मूल्यों में कमी आ सकती हो। किसी उत्पादन के मूल्यों को नियंत्रित करना अथवा वितरण को विनियमित करना जिससे उचित मूल्यों पर इसके समान वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। ये इसका आंसर है। ठीक है, यानी हम औद्योगिकीकरण के लिए लड़ाई करना जरूरी नहीं है, हम अपने दिमाग और सूझबूझ से भी उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी के लिए कुछ नियम थे। संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? संविधान का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? उत्तर, संविधान का उद्देश्य को प्रकट करने हेतु प्रायः उनमें पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती थी। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रभावित था तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है जिस और उसके लक्ष्य प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान के उद्देशिका का हमारे जीवन में महत्व, पहला, जनता की अभिलाषा को पूर्ण करना। दूसरा, हमारे क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करना। तीसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को पूर्ण करना। चौथा, अपने दायित्वों को कुशलता से निर्वाह करना। पांचवा, शासन की नीतियों का आत्मसात करना। पहले चुनी गई प्रांतीय सभाओं के उसके बाद ये तो इसका आंसर हुआ। फिर नीचे पूछा गया, संविधान के गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? तो इसका आंसर है, पहले चुनी गई प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को चुनकर संविधान सभा का गठन किया गया, अर्थात जनप्रतिनिधि ही संविधान सभा में थे। तो संविधान सभा काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक मानी जा सकती है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप लोगों को आज की क्लासेस पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर करता है? इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? मैंने आपको
कैसे संसद बनता है, विधायक कैसे बनता है, उसकी पूरी जानकारी इसमें दी है, उसे आप इस ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। कोई भी विधायक संसद के दोनों सदनों को नो से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बनता है। इस प्रकार संसद कानून बनाने के प्रक्रिया में कार्यपालिका राष्ट्रपति पर ही निर्भर है। संसद का प्रमुख काम अपनी जनता के लिए कानून बनाना होता है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जो निम्न प्रकार है। मैंने ये बताया है कि विधेयक कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या गुजरना पड़ता है। देखिए, जनता की इच्छा को, फिर उसके पास विधेयक के पास, विधेयक समिति के पास भेजता है, फिर उस पर संसद कम चर्चा होती है, फिर समिति रिपोर्ट देती है। संसद के इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। स्वीकार किया तो आगे बढ़ेगा, अस्वीकार किया तो वहीं रुक जाएगा। संसद में विधेयक पर विस्तृत चर्चा की जाती है या रद्द की जाती है, दूसरे सदन में भेजा जाता है। जब दूसरे सदन में जाता है या तो वो मंजूरी देगा या उस पर सुझाव भेजता है, और यदि ये दोनों नहीं हुआ तो फिर दोनों की संयुक्त बैठक की जाती है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उस पर पुनः विचार के लिए लौटा देता है, फिर विधेयक का कानून बनता है। इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होता है। उससे पूछा कि सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा, तो सकारात्मक होता है। आज मैंने आपको सोशल स्टडी के क्वेश्चंस के आंसर कराए। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के सभी वीडियो के साथ, और भी मैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए सॉल्व करता जाऊँगा धीरे धीरे। ओके, थैंक यू, बाय।